देखिए आप देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर एक 153 है। जब इस नंबर के आप डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे आएगी 1, इसका क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा हमें 125 और यहाँ पे मिलेगा 27। जब इन सब का सम करोगे आपको मिलेगा 153। तो इस टाइप के नंबर्स को मिलते हैं 1। अगर आप जो नंबर आपको दिया होगा उनकी आप डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनका क्यूब निकाल के समेशन करेंगे और वही नंबर आपको दोबारा मिल जाता है, तो उन टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो अब हमें इसी का प्रोग्राम बनाना है। आइए देखते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स डिक्लेयर किया है और यहाँ पे एक वॉइड मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे मैं एक इंट एन नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल एन डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 153 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले ले लेता हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसको हम टेम्प का नाम देते हैं, और एक रिमाइंडर REM, और एक सम वेरिएबल जिसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के साथ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो टेम्परेरी वेरिएबल है टेम्प, उसको मैं n की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। दैट मीन्स टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो टेम्प है उसके अंदर 153 वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे n इज इक्वल टू 153 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल टेम्प डज नॉट इक्वल टू 0, अगर टेम्प की वैल्यू 0 नहीं है देन आप लूप के अंदर घुसिए और आप एक काम करिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प मॉड 10 सेमीकोलन। तो जो रिमाइंडर के अंदर जो जो लास्ट डिजिट है नंबर की वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि हमने क्यूब निकालना था हर डिजिट का, तो यहां पे मैं 3 बार रिमाइंडर लिखूंगा। ठीक है, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, इसके सेमीकोलन, और यहां पे फिर मैं क्या करूंगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10 सेमीकोलन, और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड, आप देख सकते हैं। फिर आप लिखिए, कंपैरिजन करिए कि इफ सम इज इक्वल टू n, अगर n के बराबर है सम, देन आप प्रिंट एफ कराइए कि प्रिंट एफ आपका जो नंबर है दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है देन एल्स प्रिंट एफ कि नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करानी है इस तरह से, और यहाँ पे मेरा ये आपका क्लोज हो गया फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन चलता है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया नंबर n इज इक्वल टू 153। ठीक है, और टेम्प और सम को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, और टेम्प की वैल्यू जो थी, अगेन यहाँ पे टेम्प की वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर दी हमने n के साथ, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई 153। अब आप देखिए क्या 153 इज इक्वल टू 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। दैट मीन्स हम लूप के अंदर घुसेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार जब हम लूप के अंदर घुस रहे हैं तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे है 153, तो रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा REM इज इक्वल टू 153 मॉड 10। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, देन हम सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर का 3 बार। सम इनिशियली यहाँ पे 0 था, दैट मीन्स सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 3 का क्यूब। दैट मीन्स सम के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी वो हो जाएगी 27। और आखिरी लाइन है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी इनिशियली टेम्प की वैल्यू है 153, तो 153 डिवाइडेड बाई 10 हम जब करेंगे तो नई जो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 15, और यहाँ पे लूप क्लोज हो जाएगा। तो दोबारा हम जब कंडीशन चेकिंग के लिए जाएंगे तो टेम्प की वैल्यू अब क्या होगी 15। 15 डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हुई। दैट मीन्स हम लूप के अंदर घुसेंगे, सेकेंड टाइम हमारा लूप चलेगा। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प मॉड 10। दैट मीन्स 15 मॉड 10, तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी आएगी, हमें मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 5, हमें यहाँ पे मिला है 5। अब सेकेंड टाइम सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इनटू, ये 3 बार करेंगे तो सम की वैल्यू अब थी यहाँ पे 27 जो ओरिजिनल स्टोर थी, 27 प्लस रिमाइंडर इनटू 3 टाइम्स। दैट मीन्स 5 का
क्यूब, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट लाइक 125। तो ये आपका यहाँ पे सम हो गया, दैट मीन्स सम की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 152। और इसके बाद जब हम यहाँ पे टेम्प की वैल्यू निकालेंगे, जब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 15 और इसको हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, बिकॉज इंटीजर है 1.5 आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे आपकी इंटीजर हैं तो हम केवल इंटीजर पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो नई टेम्प की वैल्यू हो गई 1। अब लूप जब दोबारा कंडीशन में जाएगा 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये लूप आपका तीसरी बार भी चलेगा 1 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू अब जो आएगी 1 mod 10, 1 mod 10, तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर्स, दैट मीन्स सम इज इक्वल टू यहाँ पे सम की वैल्यू ओरिजिनल यहाँ पे थी आपकी 152 सेकेंड लूप आइट्रेशन चलने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगी 152 प्लस 1 का क्यूब विच विल बी अराउंड 153। ठीक है, सम की वैल्यू हो गई 153 और नए टेम्प की वैल्यू जो थी, टेम्प की वैल्यू अब यहाँ पे डिफाइन होगी। टेम्प की वैल्यू जब यहाँ पे घुसे थे तो 1 थी, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, दैट मीन्स टेम्प की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी 0। तो थर्ड आइट्रेशन के बाद टेम्प की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, तो 0 अब जब वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये वाले ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम चेकिंग करेंगे इफ सम इज इक्वल टू n, सम की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू थी वो थी हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 153, तो यहाँ पे चेकिंग होगा 153 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने यहाँ पे 153 इनिशियलाइज करी थी, ये ट्रू हो गई, दैट मीन्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर विल बी प्रिंटेड एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम चलेगा।